Assalamu alaikum all viewers. My name is Ali Hamza and from today I am going to create a series about the basics of Arabic grammar. अरेबिक ग्रामर के बारे में एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ जिसमें आपको बेसिक्स के बारे में बताऊँगा और इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप कुरान पाक का इजीली आसानी से तर्जमा कर सकें। तर्जमा करते वक्त कुछ ऐसे रूल्स असूल होते हैं जिनको आप का समझना ज़रूरी है और वो आपको आने चाहिए। तो उन्हीं रूल्स के बारे में और कुछ बेसिक ग्रामर के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारा लेक्चर है कलमा और उसकी किस्में। तो कलमा क्या होता है? कलमा कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो बामैनी हो उसे हम कलमा कहते हैं। तो कितने ही कुरान पाक के जितने भी अल्फाज हैं वो कलमा हैं। इसके अपोजिट वर्ड होता है महमल, जिसका कोई मैनी ना हो, जैसे चाय वाय, तो वाय इसमें महमल है तो उसका कोई मैनी नहीं। उसके अलावा जितने भी अल्फाज हैं जिनका एक मैनी होता है वो कलमा कहलाते हैं। कलमा आगे मज़ीद 3 टाइप हैं उसकी, इसम, फ़ेल और हरफ। इसम वो होता है जो अपना मतलब अदा करने में किसी दूसरे लफ्ज़ का मोहताज नहीं होता, बल्कि ऑन इट्स ओन अपना पूरा मतलब खुद ब खुद अदा करता है। और ये किसी भी चीज़, शख्स, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है, शख्स का नाम हो सकता है। उसके बाद हमारे पास फ़ेल आ जाता है। फ़ेल भी अपना मतलब अदा करने में किसी दूसरे लफ्ज़ का मोहताज नहीं होता और ये इसमें किसी काम के करने या होने का पाया जाता है। जिस तरह ज़हाबा वो गया, जालासा वो बैठा, खराजा वो बाहर निकला, कातला उसने कत्ल किया, एट्सेट्रा। इस तरह और भी बहुत सी मिसालें हैं। उसके बाद हरफ। अब हरफ ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो अपना मीनिंग अदा करने में किसी दूसरे लफ्ज़ का मोहताज होता है। ठीक है, तो ये अपना मतलब और इट्स ओन अदा नहीं करता, बल्कि ये दूसरे लफ्ज़ों का मोहताज होता है, यानी कि ये इसम और वर्ब के साथ मिलकर अपना पूरा मतलब अदा करता है। जिस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में बिस्मिल्लाह इसम के साथ बाज़र बी का इजाफा लगाकर, तो बाज़र बी एक हरफ है जिसका मतलब होता है साथ, विद इंग्लिश में जिसे कहते हैं। तो इसम के साथ बाज़र बी मिला और अपना पूरा मतलब अदा किया। वैसे तो उसका साथ मतलब होता है जो कि मुकम्मल कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। इसम के साथ मिलता है तो हमें उसका असल सही मतलब पता लगता है, कोई एक बामेनी स्टेटमेंट हमें हमारे सामने आती है। तो ये हो गई 3 किस्में कलमा की। उसके बाद इसम की किस्में। इसम, आज हमने इसम के बारे में डिटेल स्टडी करनी है कि इसम की किस्में और कौन कौन सी हैं। तो इसम की मेजर 2 टाइप्स हैं, इसमें नकरा, इसमें मुअर्रफा। नकरा किसी भी कॉमन, जिसे इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं, किसी भी कॉमन चीज़ का, ऐसी कोई भी चीज़ जो स्पेसिफिक ना हो, अपना मतलब यानी कि इतनी मशहूर ना हो, स्पेसिफिक ना हो कि हमें उसका नाम सुनाई दे और हमें फौरी पता लग जाए कि वो क्या चीज़ है, तो वो स्पेसिफिक नहीं होती। जिस तरह आदमी, राजुलन आदमी, कोई भी आदमी हो सकता है। बैतुन घर, कोई भी घर हो सकता है। फरसुन घोड़ा, कोई भी घोड़ा हो सकता है। तो इस तरह के जितने भी इसम होते हैं वो इसमें नकरा होते हैं, जो कि मारूफ नहीं होते, कॉमन नाउन होते हैं और अनफेमिलियर होते हैं। उसके बाद इसमें मुअर्रफा। इसमें मुअर्रफा ऐसा किसी ख़ास जगह का, ख़ास शख्स का नाम इसमें मुअर्रफा कहलाता है। तो उसके बाद हम इसमें मुअर्रफा की किस्में पढ़ेंगे। इसमें मुअर्रफा की 7 इक़साम है। तो सबसे पहले है इसमें आलम। इसमें आलम कहते हैं किसी भी ख़ास बंदे का या जगह का नाम इसमें आलम कहलाता है। जितने भी इंसानों के नाम हैं इसमें आलम में आते हैं, जितने भी शहरों के नाम हैं, जितने भी मुल्कों के नाम हैं वो इसमें आलम में आते हैं। और जिस तरह अस्समाउ आसमान वो इसमें आलम है, अल अर्ज़ु ज़मीन वो इसमें आलम है, और ज़ैदुन इसमें आलम है, हमज़ा तो इसमें आलम है, लाहौरुन इसमें आलम है, पाकिस्तान इसमें आलम है। तो किसी भी शख्स का या ख़ास चीज़ का, जगह का नाम इसमें आलम कहलाता है। उसके बाद इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर वो होता है जिसे हम किसी भी नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं, वो इसमें ज़मीर होता है। जिस तरह हमज़ा, हमज़ा तो अरबी में, और उसके लिए हम जो इसमें ज़मीर इस्तेमाल करेंगे, मर्द के लिए जो इसमें ज़मीर इस्तेमाल होती है हुआ, और इंग्लिश में जैसे हम इस्तेमाल करते हैं ही। तो इसी तरह अरबी में भी इसकी एक पूरी गर्दान है। औरत के लिए इंग्लिश में हम शी इस्तेमाल करते हैं, इसमें ज़मीर प्रोनाउन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन अरबी में हम इसके लिए हिया इस्तेमाल करते हैं। तो हिया
کو इंग्लिश में शी कहते हैं, तो ये इसमें ज़मीर होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसमें इशारा। इसमें इशारा किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए जो भी हम यूज़ करते हैं वर्ड, इंग्लिश में उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें इसमें इशारा बोलते हैं अरबी ग्रामर में। और जिस तरह इंग्लिश में दिस, दीज, दैट, दोज, ये 4 इसमें इशारा है। अरबी में भी इसी तरह इसमें इशारा है, लेकिन वो 4 नहीं और भी ज़्यादा हैं। उनकी भी एक पूरी गर्दान है, तो वो भी हम आने वाले लेक्चर्स में उसकी गर्दान भी देखेंगे, सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो जिस तरह हाजा, हा, उलाई, दालिका, तिल का, तानिका वगैरह ये वाले जितने भी इसम हैं ये इसमें इशारा कहलाते हैं और ये इसमें मुआरफा की एक किस्म है, तो ये मुआरफा है। उसके बाद इसमें मौसूल जिस तरह रिलेटिव प्रोनाउन इंग्लिश के अंदर यूज़ होते हैं जो कि किसी भी नाउन के बारे में मज़ीद आगे बताते हैं। जिस तरह द मैन हु हैज़ worn द वाइट शर्ट इज़ माई ब्रदर, वो शख्स जिसने वाइट शर्ट पहनी हुई वो मेरा भाई है। तो द मैन हु, तो मैन की डिस्क्रिप्शन के लिए जो हु इस्तेमाल हुआ है, इसी तरह अरबी में भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जिनको इसमें मौसूल कहते हैं। वो भी अपने से पहले वाले इसम सिला के साथ मिलकर जुमला मुकम्मल करते हैं, इसम के बारे में मज़ीद डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो इसी तरह अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लती, अल्लाती वगैरह इस तरह के जो इसम है वो इसमें मौसूल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, तो वही अल्लाह, वल्लाह वही अल्लाह, अल्लज़ी ला इलाहा तो नहीं है जिसके सिवा कोई माबूद। तो इस तरह ये इसमें इशारा भी इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हमारे पास इसमें मुनादा आ जाते हैं, जिस तरह हम कॉमन अपनी सुनते हैं या मोहम्मद या अल्लाह, तो अरबी में किसी को अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए, बुलाने के लिए या का इस्तेमाल होता है। तो वो जिस भी इसम के ऊपर या लग जाए, दाखिल हो जाए, वो मारूफ बन जाता है। जिस तरह या अल्लाह, या रजुलु, ए आदमी, तो वो मारूफ हो गया। तो इस तरह के इसम भी इसमें मारूफ होते हैं। उसके बाद मुअर्रफ बिल्लाम, ऐसा इसम जिसे अलिफ लाम के ज़रिए मारूफ बनाया गया हो। अलिफ लाम को कहते हैं लाम तारीफ़, उर्दू में इसे लाम तारीफ़ कहते हैं, अरबी में भी लाम तारीफ़ कहते हैं। और ऐसा इसम जिसे लाम तारीफ़ के ज़रिए मारूफ बनाया गया हो उसे मुअर्रफ बिल्लाम कहते हैं, और ये भी इसमें मारफा की एक किस्म है। तो जिस तरह राजुलुन नकरा है, कोई भी आदमी, उसके शुरू में अलिफ लाम लगा दिया तो अर राजुलु बन गया। तो अब इसका भी कुछ इसमें असूल इस्तेमाल हुए हैं कि अलिफ लाम लगाया तो रा के ऊपर शद क्यों आ गई, तो वो भी असूल है। इंशाल्लाह हम सब के जो ये इस तरह के सवालात हैं उन सब का जवाब आहिस्ता आहिस्ता अपने आने वाले लेक्चर्स में दे देंगे। और उसके बाद जो दूसरा असूल एक ये है कि राजुलन जब नकरा था तो आखिर में तनवीन थी, दो पेश थे, जो कि नकरा की इलामत होती है। लेकिन जब इसे मारूफ बनाएंगे, लाम तारीफ़ इसके शुरू में दाखिल करेंगे तो आखिर में से नकरा की इलामत को गिराना होगा। तनवीन को हटाकर यहाँ पर एक पेश ले आए हैं। तो इस तरह हम इसे ऐसे इसम जिन्हें लाम तारीफ़ के ज़रिए मारूफ बनाया जाए उनको मुअर्रफ बिल लाम कहते हैं। उसके बाद सातवीं एग्ज़ाम्पल हमारे पास आ जाती है वो इसम जो मज़कूरा इन मज़कूरा किस्मों में से किसी एक की तरफ मुज़ाफ़ हो। तो ऊपर जितनी भी हमने 6 किस्में पढ़ी, अगर किसी इसम को इनकी तरफ मुज़ाफ़ कर दिया जाए, उनकी किसी भी अगर उस पर मलकियत कर दी जाए किसी भी इसम की जो ऊपर हमने पढ़ लिए, तो वो भी हमारा क्या बन जाता है, मारूफ। ऐसे इसम को बोलते हैं, इसमें मौजूफ़ यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, तो ऐसे इसम को इसमें मौजूफ़ बोलते हैं जिस की तरफ किसी की इजाफ़त कर दी जाए। इजाफ़त मतलब मलकियत बना दी जाए। जिस तरह के ज़ैद का घोड़ा, तो अब घोड़े के ऊपर मलकियत कर दी गई है ज़ैद की। तो फ़रसुन वैसे तो ये था नकरा, लेकिन जब ज़ैद की इसके ऊपर मलकियत कर दी गई है तो ज़ैद को मौजूफ़ बना दिया गया है इस पर, तो ये क्या हो गया, ये भी मारूफ बन गया ज़ैद के साथ मिलकर। तो इसका क्या बनेगा, फ़रसु ज़ैदिन, ज़ैद का घोड़ा। तो यहाँ पर जो हमने निस्बत जोड़ दी है तो वो भी अब क्या मारूफ बन गया है, मारूफ के साथ मिलकर। तो यहाँ पर फ़रसु मारूफ है, चाहे शुरू में अलिफ लाम ही भी है, चूँकि वो
اسم کے ساتھ الفرسو، الفرسو لگائیں گے، الفرسو زید، زید کا گوڑا، الف لام لگے گا۔ تو یہاں پر حرف تنکیر اور حرف تعریف، حرف تنکیر میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آخر میں جو تنوین استعمال ہوتے ہیں انہیں حرف تنکیر کہتے ہیں، اور وہ کسی بھی اسم کے نکرہ ہونے کی علامت ہے۔ تو ضروری نہیں کہ ہر اسم جس کے آخر میں تنوین ہو وہ نکرہ ہی ہو، بشرط یہ کہ وہ اسم عالم نہ ہو۔ بہت سے اسم ایسے ہیں جو کہ اسم عالم ہوتے ہیں لیکن ان کے آخر میں تنوین ہوتی ہے، جس طرح کہ زید، اس کے آخر میں تنوین ہے لیکن کسی خاص بندے کا نام ہے، تو نکرہ نہیں ہے، معرفہ ہے اور آخر میں تنوین بھی ہے، تو یہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا۔ لیکن زیادہ تر اسم جن کے آخر میں تنوین ہوتی ہے بشرط یہ کہ وہ اسم عالم نہ ہو تو وہ نکرہ ہی ہوتے ہیں۔ تو اس میں حرف تعریف، حرف تعریف جس طرح الف لام لگا کر معروف بنایا جاتا ہے نکرہ کو، تو اس کو لام تعریف کہتے ہیں، اور الف لام کو حرف تعریف بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح فارسن کی یہاں مثال دی ہوئی ہے اس نے، یہ آپ پڑھ سکتے ہو، تمام کی تمام آسان مثالیں ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر کافی زیادہ مثالیں دی ہوئی ہیں، جس طرح کہ البیت، بیت ان کے شروع میں الف لام لگایا، معرف باللام، یہ ایک اسم معرفہ کی قسم ہے، معرف باللام جسے الف لام کے ذریعے معروف بنایا گیا ہے۔ ثمرٌ بھی معرف باللام ہے، الصلاۃ والزکاۃ بھی معرف باللام ہے، خبز و لبن یہ دونوں نکرہ ہیں کیونکہ لاسٹ میں خبز روٹی، لبن دودھ، تو کچھ روٹی، کوئی بھی روٹی، کیسی بھی روٹی، ٹھیک ہے، کسی کی طرف نسبت نہیں ہے تو یہ نکرہ ہے، اور لبن دودھ، کیسا بھی دودھ، تو یہ بھی نکرہ ہے۔ اس کے بعد صالح فاسقن، صالح نیک اور فاسقن گنہگار بدکار، تو صالح آخر میں جو تنوین ہے کسی خاص بندے کا نام نہیں ہے، چونکہ اس لیے یہ ایک صفت کا نام ہے، ٹھیک ہے، صالح نیک کو کہتے ہیں، تو اس لیے یہ بھی نکرہ ہے کیونکہ یہ کسی بندے، خاص بندے کا جگہ کا نام نہیں ہے، اور آخر میں تنوین بھی ہے۔ تو اسی طرح ساری مثالیں ہیں، آپ انہیں پڑھ سکتے ہو اور بہت ہی آسان ہے۔ آپ اپنی وکیبلری بھی اگر آپ کو امپروو کرنا پڑے گی، چونکہ جب قرآن پاک کا ترجمہ کریں گے تو بہت سے الفاظ آئیں گے جن کا ترجمہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، تو یہ آپ اپنے وکیب کے لیے ان الفاظ کو پڑھ سکتے ہو، بہت ہی آسان ہے۔ اس کے بعد یہاں پر نکرہ کی مثالیں دی ہوئی ہیں، فارس، راجل، راجل وفارس، خبز، ماء، رجل، ثمر، بیت، الصلاۃ والعالم، تو یہ معرفہ آ گیا۔ تو یہاں پر ساری مثالیں دی ہوئی ہیں، آپ یہاں انہیں پڑھ سکتے ہو۔ تو امید ہے کہ آپ کو لیکچر اچھا لگا ہوگا اور سمجھ بھی آئی ہوگی۔ تو ہم ریویژن کر لیتے ہیں، ہم نے کیا کیا پڑھا۔ سب سے پہلے کلمہ پڑھا، کلمہ کسی بعمینی لفظ کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد کلمہ کی 3 اقسام پڑھی، اسم، فعل، حرف۔ اسم جو اپنا مطلب ادا کرنے میں کسی بھی دوسرے لفظ کا محتاج نہیں ہوتا، اور وہ کسی بھی خاص نہیں، کسی بھی چیز کا نام ہوتا ہے، شخص کا نام ہوتا ہے، جگہ کا نام ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے فعل پڑھا، فعل میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ بھی کسی بھی لفظ کا محتاج نہیں ہوتا اپنا مطلب ادا کرنے کے لیے۔ اس کے بعد حرف پڑھا، حرف اپنا مطلب ادا کرنے میں دوسرے لفظ کا محتاج ہوتا ہے، وہ اسم اور فعل کے ساتھ، اکثر اسم کے ساتھ مل کر اپنا مطلب ادا کرتا ہے، تو وہ حرف پڑھا۔ اس کے بعد اسم کی اقسام پڑھی، 2 اقسام میجر ہیں، اسم معرفہ، نکرہ۔ معرفہ کے آگے اقسام پڑھی، 7 اقسام ہیں، اسم عالم، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم منادہ، معرف باللام، اسم موصوف۔ تو یہ اس کی مثالیں بھی پڑھی ہم نے۔ تو یہ بہت ہی مجھے لگتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ آسان اور نہ تو رائٹنگ کہیں ہو سکتی ہے، بہت ہی آسان الفاظ میں لکھا ہوا ہے، اور امید ہے آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی۔ لیکن اگر سمجھ نہ آئے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتانا، اور کوئی بھی ایسی مسٹیک جو مجھ سے ہوئی ہو وہ ضرور مجھے بتانا، تاکہ میں ان کا ازالہ کر سکوں اور وہ دوبارہ انہیں نہ دہراؤں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جو ہم فعل کے اوپر بنانے والے ہیں، اور فعل کی کچھ گردانیں پڑھیں گے، گردانیں جو کہ بہت ہی ضروری ہیں اور بیسکس ہیں، اور آپ کو وہ ضرور آنا چاہیے، یاد بھی ہونا چاہیے، اور اکثر وہ پیپر میں پوچھی بھی جاتی ہے، گردان، ماضی کی گردان اور مضارع کی گردان میں سے کسی ایک گردان کو پوچھ سکتا ہے۔ تو کل ہم فعل کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، تمام کی تمام خوش رہیں، اور لیکچرز کو باقاعدہ مکمل سنیں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہ جائے۔ تو اللہ حافظ، نائس ٹو میٹ یو، اینڈ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ کے لیے اللہ حافظ، گاڈ بلیس۔